गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल में भी एक पर्टिकुलर टाइप का सेल जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन सेल गैल्वेनिक सेल का एक प्रकार है जिसमें दोनों हाफ सेल में सेमी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, या फिर सेमी गैस यूज़ करते हैं विथ डिफरेंट पार्शियल प्रेशर। कॉन्सेंट्रेशन सेल नाम में ही उसका अर्थ छुपा है कि इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा। गैस सेम होगा दोनों हाफ सेल में और उनका पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होगा। तो लास्ट क्लास में मोटा मोटी हम लोगों ने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन सेल दो तरह का होता है, एक मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल। मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल वाला में लेफ्ट और राइट में सेम ही मेटल का इलेक्ट्रोड होता है, सेम ही इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है। और उसका ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा, याद कर लेना है। अगर मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल था तो इस सेल का वैल्यू था 0.0591 अपॉन n log C2 अपॉन C1। ये C1 और C2 क्या है? C2 है कॉन्सेंट्रेशन मेटल आयन का राइट हाफ सेल में, C1 है कॉन्सेंट्रेशन मेटल आयन का लेफ्ट हाफ सेल में। तो इस पर हम लोगों ने काफ़ी न्यूमेरिकल भी किया था लास्ट क्लास में। दूसरा जो टाइप है गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल, उसके बारे में आज हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। ये गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल से ना क्वेश्चन बहुत पूछता है, और इसमें रटने से काम नहीं चलता बल्कि लिखते कैसे हैं, ई सेल कैलकुलेट करने के लिए रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, ये जिसको आ गया समझ लो कि आयन गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल का कैसा भी क्वेश्चन देगा उसको आप कर सकते हैं। तो इसमें रटना नहीं है बल्कि सीखना है कि लिखते कैसे हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से, जैसे पहला एक एग्जाम्पल लिया गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल का। देखोगे सब, ये H2 गैस है, यहाँ पर H प्लस एक्वस, तो गैस आयन हुआ ना, ये गैस और ये गैस आयन। सॉल्ट ब्रिज या पोरस मेम्ब्रेन, H प्लस एक्वस इधर भी, यानी दोनों तरफ H प्लस का ही सॉल्यूशन तुम्हारे पास होगा, और दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोड होगा वो हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रोड होगा। प्लेटिनम इधर लगा हुआ रहता है और इधर भी प्लेटिनम लगा हुआ रहेगा। क्वेश्चन में हो सकता है प्लेटिनम लिखा हुआ नहीं रहे, तो भी अंडरस्टूड है कि गैस आयन अगर आपके पास हाफ सेल है तो उसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लगाते हैं, है कि नहीं। अब ये देखोगे गैस आयन, ये गैस आयन, लेफ्ट में और राइट में इलेक्ट्रोड सेम है, और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है H प्लस आयन का है। फर्क क्या होगा? पहला केस में दोनों तरफ गैस का प्रेशर मान लिया सेम है, ये P है तो ये भी P है, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन आयन का H प्लस का है वो डिफरेंट है। लेफ्ट हाफ सेल में कह दिया कॉन्सेंट्रेशन C1 है और राइट हाफ सेल में कॉन्सेंट्रेशन C2 है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल हुआ कैसा? गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब इसका ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? नस्ट इक्वेशन के हेल्प से। नस्ट इक्वेशन में क्या करना पड़ता है? कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना पड़ता है। उसके लिए पहले हाफ सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा एनोड पर और कैथोड पर। तो देखो बच्चे, धीरे धीरे बड़े आराम से समझेंगे। यहाँ पर भी दो हाफ सेल रिएक्शन होगा, एक एनोड पर और दूसरा कैथोड पर। ए का मतलब एनोड, सी का मतलब कैथोड। ये लेफ्ट हाफ सेल, ये राइट हाफ सेल। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो एनोड पर H2 से H प्लस में जा रहा है, लेफ्ट हाफ सेल H2 गैस था, अब इसका ऑक्सीडेशन हो गया H प्लस में, तो बैलेंस भी तो करोगे, 2H प्लस होगा। कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन यदि आयन है तो उसका साथ में ही लिखते जाओगे, और गैस है तो पार्शियल प्रेशर भी साथ में लिखोगे। H2 गैस का पार्शियल प्रेशर P और कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का, ये लेफ्ट हाफ सेल वाले का यहाँ पर C1।
ये एनोड का रिएक्शन हुआ। चलो कैथोड का रिएक्शन हम देखते हैं। कैथोड पर क्या है, H प्लस का रिडक्शन हो रहा है, यानी बेसिकली 2H प्लस लिखोगे, 2H प्लस एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी आप हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं उसके नीचे उस पर्टिकुलर आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखना नहीं भूलिए, और गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी लिखिए। राइट हाफ सेल में कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का C2 है बच्चे, और H2 गैस का पार्शियल प्रेशर P है। ये दोनों हाफ सेल को हमने लिख लिया, और कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए दोनों को जोड़ देंगे। कॉमन जो टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट और राइट वाला। क्या H2 गैस कैंसिल होगा, सोच करके बताओ। H2 गैस यहाँ भी, H2 गैस यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। लिखने पर लेफ्ट में या राइट में कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि H2 गैस है और दोनों का प्रेशर सेम है, इसलिए जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही कैंसिल होता है, जितना ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होगा उतना ही रिडक्शन में गेन होना चाहिए। अब क्या ये H प्लस कैंसिल होगा क्या, ये H प्लस कैंसिल नहीं होगा। क्यों बच्चे, क्यों कैंसिल नहीं होगा, है तो H प्लस कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन C1 है और दूसरी तरफ कॉन्सेंट्रेशन C2 है, यानी स्पेसिस सेम भी हो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो तो वो कैंसिल नहीं होगा। तो फिर लिखेंगे, इधर हो गया 2H प्लस एक्वस, बार बार एक्वस लिखने की जरूरत नहीं है, और राइट में भी 2H प्लस, कैंसिल नहीं करोगे। ये जो लिखा है इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 और ये जो लिखा है इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है कि नहीं। इतना तक हमने लिखा। सर ये 2 कैंसिल कर दे, नहीं बाबा, 2 भी कैंसिल नहीं करोगे क्योंकि 2H प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ये 2H प्लस से ही 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो 2H प्लस ये H प्लस का स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2 पावर में भी जाएगा, तो इसको यहाँ पर कैंसिल नहीं करोगे। जितना स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऊपर से आया उतने ही रहने देना है, क्योंकि उसी स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट के हिसाब से आपको n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 लिखना है, यानी ये 2 और 2 आपस में कैंसिल नहीं करेंगे। अब हमें क्या लिखना है, ई सेल लिखना है। ई सेल का फॉर्मूला कहाँ से, नस्ट इक्वेशन से। टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। क्या फार्मूला होता है ई सेल का, ई नॉट सेल है ना, ई नॉट सेल, और क्या -0.0591 एंड डिवाइड बाई n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एंड लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, H प्लस, रिएक्टेंट कौन है, H प्लस। देखिए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट, प्रोडक्ट का C1, इसका पावर उसी का स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट यानी C1 का पावर 2, नीचे में C2 का पावर उसका स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2। ये ई सेल का वैल्यू आएगा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है जिसमें बहुत बार सिखाया कि ए नॉट सेल का वैल्यू 0 होता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में ना लेफ्ट में और राइट में इलेक्ट्रोड सेम होता है, तो सेम ही इलेक्ट्रोड है तो उसका एसआरपी का वैल्यू भी सेम होगा, और एसआरपी का वैल्यू अगर सेम है तो डिफरेंस कितना, 0। याद रखना है कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल का वैल्यू हमेशा 0 होता है बच्चे, ये भूलना नहीं है कि नहीं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि ई नॉट सेल का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन सेल में 0 होता है। यानी क्वेश्चन कभी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल का आपका पूछेगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं देगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ई नॉट सेल का वैल्यू 0 होता है। ये एन कितना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 है। अब चलो देखो लिखते हैं, यानी अब हम लिख सकते हैं ई सेल, यहीं से ये तो 0 हो गया, तो -0.0591 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लॉग, ये देखो C1 अपॉन C2 का ओवरऑल पावर क्या कर सकते हैं, 2, तो C1 अपॉन C2 का पावर 2 कर दिया, लिख सकते हैं। अब ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स से, ये लॉग इसको x कह दो तो लॉग x का स्क्वायर हो गया, तो 2 कहाँ निकल जाएगा बाहर, तो ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी बेसिकली अभी से लिख सकते हैं, थोड़ा मैथ्स इस्तेमाल कर रहे हैं, केयरफुल है ना। अब ये देखो माइनस से अगर प्लस करें, एक ही साथ हम एक ही बारे में 2 चीज कर रहे हैं। अगर C2 को ऊपर करें, C1 को नीचे करें, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस,
log x अपॉन y है और उसको log y अपॉन x लिखते हो तो उसके पहले वाला साइन चेंज कर जाता है। प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। पहले क्या था माइनस, C2 को ऊपर करो C1 को नीचे करो तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया 0.0591 एंड डिवाइड बाई 1। ये 1 क्यों, क्योंकि ये 2 बाहर निकल करके 2 क्या हो गया कैंसिल। और log C2 अपॉन C1, ये ई सेल का वैल्यू H2 गैस वाला गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए हुआ। बहुत बच्चा करता है सर आपने जो बताया था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो 2 है, यहाँ तो 1 कर दिया, 2 ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था बच्चे, है कि नहीं। ये जो पावर 2 है ना वो बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 log C1 अपॉन C2। तो ये 2 क्या हो गया कैंसिल, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 1। और क्या सर ये माइनस लिखे थे प्लस कैसे हो गया, थोड़ा सा देखोगे, पहले C1 अपॉन C2 था, अब क्या लिख दिया C2 अपॉन C1। तो C1 अपॉन C2 को C2 अपॉन C1, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे करोगे तो साइन क्या हो जाता है, लॉ की प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है। अब ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया गैस आयन, वो भी पर्टिकुलर कौन सा H2 गैस के लिए। मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन गैस आयन का यही वाला H2H प्लस वाला ही पूछता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन और H प्लस वाला कॉन्सेंट्रेशन सेल का क्वेश्चन आएगा जिसमें गैस का प्रेशर सेम है और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो इस फार्मूले को लिखोगे, C1 पता होगा C2 पता होगा, फार्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएगा। यानी इस ई सेल के फार्मूले को गैस आयन वाला हाइड्रोजन वाला याद कर लोगे। यानी पहले केस में हम लोगों ने देखा गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल में कि जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर दोनों हाफ सेल में सेम रखा गया, लेकिन जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट रखा गया। एनोड लिखा, कैथोड लिखा, H2 का ऑक्सीडेशन और H प्लस का रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैंसिल, कॉन्सेंट्रेशन साथ में लिखते जाओगे। H प्लस कैंसिल नहीं होगा, H2 कैंसिल होगा क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है। H प्लस कैंसिल नहीं हुआ इसीलिए क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। ये C2 ये C1। फिर नेक्स्ट इक्वेशन लगाया ई नॉट सेल का वैल्यू हमेशा ही कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए 0, ये नहीं भूलना है, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए हमेशा ई नॉट सेल का वैल्यू 0। तो माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन का वैल्यू 2 log C1 अपॉन C2, C1 का पावर 2 C2 का पावर 2 बाहर निकल के कैंसिल हो गया, यहाँ 1 हो गया और फार्मूला हमारे पास आ गया, याद कर लेना है इसे का 0.0591 अपॉन 1 log C2 अपॉन C1। ये पहला केस हुआ, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसके बाद फिर दूसरा केस लेंगे जिसमें कि आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो और गैस का प्रेशर डिफरेंट हो, तो उस केस में कैसे करेंगे। थ्योरी को बढ़िया से सीखना है, जिसको थ्योरी कॉन्सेप्ट बढ़िया से आ जाता है न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो पहला केस हुआ, ऐसे 3 केस हम लेने वाले हैं। पहला केस में जो गैस का आयन था उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट था, प्रेशर सेम है। दूसरे केस में प्रेशर डिफरेंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होगा। और तीसरा केस क्या होगा सोच सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेशर भी डिफरेंट हो और कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट हो। तो हर तरह का केस यहां पर लेंगे। देखो अब दूसरा पार्ट लेते हैं, बढ़िया से सीखोगे, अपने से सोच सोच करके भी लिख सकते हैं। बी पार्ट, यहाँ क्या किया, H2 गैस उसका पार्शियल प्रेशर P1 कह दिया और ये P2 कह दिया, और दोनों जो कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस का वो सी ही ले लिया। कॉन्सेंट्रेशन यानी इलेक्ट्रोलाइट सेम है और उनका कॉन्सेंट्रेशन भी सेम ही है। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है गैस का पार्शियल प्रेशर, एक तरफ P1 और दूसरे तरफ P2 है। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखे होंगे बच्चे। अब कभी कभी ना अगर इलेक्ट्रोलाइट सेम है और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है तो बीच से इसको हटा देता है, यानी सिंपली यहाँ पर H प्लस लिखता है, क्योंकि इसके लिए भी H प्लस इसके लिए भी H प्लस और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो इस सॉल्ट ब्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसको हटा देता है, खाली H प्लस लिखता। डिफरेंस क्या है, H2 गैस का पार्शियल प्रेशर। कैसे लिखेंगे वो जरा ध्यान से देखो।
एनोड पर ऑक्सीडेशन लिखा, कैथोड पर रिडक्शन। मिटा दे पूरा, चलो मिटा करके लिखते हैं, आपसे पूछ पूछ करके लिखते हैं और तुम मुझे बताओगे कि क्या क्या लिखें। बड़ा इंटरेस्टिंग है, खुद ही से लिख करके देखोगे एक दो बार तो ये सब्जेक्ट आपको आ जाता है। कंप्लीटली मैंने इरेज कर दिया। बताओ भाई, कंप्लीट सेल रिएक्शन तो लिखना ही होगा ना, तो इसके लिए क्या लिखोगे? एनोड का रिएक्शन लिखोगे और कैथोड का, यानी हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, ए फॉर एनोड और सी फॉर कैथोड। एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन H2 गैस का, किस में? H प्लस में हो रहा है। रिएक्शन बैलेंस भी होना चाहिए, 2H प्लस लिखोगे। कुछ बच्चा ये सोच सकता है कि सर यहाँ H प्लस लिखें, इधर हाफ H2 गैस कर दें तो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। पूरा रिएक्शन को कितना से भी गुना कर दो, उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। H2 गैस का पार्शियल प्रेशर P1 और कॉन्सेंट्रेशन है C, पुट किया। राइट हाफ सेल में कैथोड में रिडक्शन किसका हो रहा है? H प्लस का ही, तो 2H प्लस है, एक बस लिखना सीखोगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट हो गया किसमें? H2 गैस में। पार्शियल प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन उसके नीचे में लिखना नहीं भूलेंगे, लिखना भूल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन राइट हाफ सेल का लिख रहे हो, कितना है? ये C, तो ये C लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन C। कंफ्यूज मत करना, ये C कैथोड के लिए और C कॉन्सेंट्रेशन H प्लस के लिए। और पार्शियल प्रेशर H2 का कितना? P2 है। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। क्या कैंसिल होगा बच्चे, बताए इस बार? इस बार क्या H2 गैस कैंसिल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है। कौन सा कैंसिल होगा? क्या H प्लस कैंसिल होगा? देख करके बताओ। बिल्कुल कैंसिल होगा, सही कह रहे हो, कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि H प्लस लेफ्ट में और राइट में है और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो ये भाई साहब दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब लेफ्ट में भी H2 गैस है और राइट में भी H2 गैस, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होता ही होता है, लेकिन दोनों का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट। ये है P1 और इधर वाला जो लिखा वो P2 है कि नहीं? तो ये कंप्लीट सेल रिएक्शन तुम्हारे पास हो गया। अब इसे लिखते हैं, कौन सा इक्वेशन का हेल्प से इसे आप लिखते हैं? बोलो। नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है गैल्वेनिक सेल का। वो अगर भूल गए तो गैल्वेनिक सेल का आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। गैल्वेनिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन नस्ट इक्वेशन है, हार्ट है उसका, है कि नहीं? क्या फॉर्मूला? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग। अब अगर गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर, यानी कि प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर P2 स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शेंट 1 और H2 गैस का पार्शियल प्रेशर P1, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शेंट 1, ये लिख दिया। अब ई नॉट सेल का वैल्यू 0 क्यों होगा? बहुत बार बताया, फिर से बता रहा हूं, बोलो। ई नॉट सेल का वैल्यू 0 इसलिए होगा क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, लेफ्ट में और राइट में इलेक्ट्रोड सेम है, हाइड्रोजन है, तो दोनों के लिए SRP का वैल्यू सेम, तो लेफ्ट माइनस राइट करोगे तो आपका जो वैल्यू होगा ई नॉट सेल का वो 0 के बराबर। कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल का वैल्यू हमेशा 0 होता है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है और आंसर तुम्हारे पास आ गया, है कि नहीं? ई सेल इट इज इक्वल टू माइनस 0.0591, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दो, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन? P2 अपॉन P1, लिख दिया भाई, P2 अपॉन P1। इसी को अगर माइनस से प्लस करना है, ये P1 को ऊपर और P2 को नीचे ले जाना है, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ये तो लॉ की प्रॉपर्टी में बार बार सिखा रहा हूँ, ये भूलना नहीं बच्चे। तो 0.0591 अपॉन 2 लॉग P1 अपॉन P2, ये एक शानदार सा फॉर्मूला आ गया। इसको भी याद कर ले। अरे कितना फॉर्मूला याद करोगे? अलग अलग गैस है तो उसको लिखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डिफरेंट हो सकता है, तो लिखना सीखोगे। जिसको लिखने आता है फॉर्मूला फटाक से डिराइव कर सकते हैं, टाइम नहीं लगता। एक बार सीखने में जो भी टाइम लग जाए, लिखने में अगर सीख गया बढ़िया से, फटाक से लिखते हैं और तड़ाक से तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाता है, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसको लिखना सीखेंगे, लिखना इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं सिखा दे रहा हूं और फिर कलम कॉपी निकाल करके अपने से 2 बार 3 बार लिखना सीखोगे तो वह तुम्हारा अपना हो जाएगा, है कि नहीं? चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो।
ये वीडियो 1 घंटे के बाद प्राइवेट हो जाएगा। तो 2 केस सीखा बच्चे। पहले केस में गैस का पार्शियल प्रेशर सेम था, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट था। दूसरे केस में कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का यानी आयन का सेम है और पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है। तीसरा केस खुद ही से सोच सकते हो। तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि गैस का पार्शियल प्रेशर भी डिफरेंट हो और कॉन्सेंट्रेशन आयन का भी डिफरेंट हो, यानी दोनों ही डिफरेंट हो। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा आसान, जैसे अभी कर रहे हैं उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। इस बार गैस ही चेंज कर देते हैं और इस जो तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं उसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नज़र एकदम बिल्कुल यहीं पर होनी चाहिए, इधर उधर नज़र गया कि आप सीख नहीं पाएंगे। 100% कॉन्सेंट्रेशन, जो भी कुछ करो तो कॉन्सेंट्रेट होकर के करो। पूरी दुनिया कॉन्सेंट्रेशन का ही गेम है। जितना आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं चीज़ें उतनी जल्दी आपको आ जाती है कि नहीं? और मज़ा भी आता है कॉन्सेंट्रेशन से चीज़ें। अब देखोगे भाई, सी पार्ट लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग। गैस चेंज कर दिया, इस बार Cl2 गैस ले लिया, Cl माइनस एक्वस है, सॉल्ट ब्रिज, Cl माइनस एक्वस है, फिर Cl2 गैस लिया, इस पर गैस चेंज कर दिया। इधर में Cl2 गैस का पार्शियल प्रेशर P1 है, इधर में Cl2 गैस का पार्शियल प्रेशर P2 है। कॉन्सेंट्रेशन जो आयन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से जो आयन Cl माइनस आएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है और इसका C2, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट है और गैस का पार्शियल प्रेशर भी डिफरेंट है। और इसके लिए ई सेल का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। क्या फार्मूला रट लेंगे? नहीं, फार्मूला रटेगा तो भूल जाएगा, तुरंत भूल जाएगा। लिखने आना चाहिए, जिसको लिखने आता है उसको क्वेश्चन को करने आता है, फटाक से कर सकते। सर प्लैटिनम आपने नहीं लगा सकते हैं बच्चे, ये तो हम क्वेश्चन समझा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन अगर करेक्टली करेंगे तो इधर भी प्लैटिनम लगेगा और उधर भी प्लैटिनम लगेगा। सर यहाँ Cl2 से Cl माइनस जा रहा है, क्या रिडक्शन हो रहा है? लग रहा है ना, Cl2 से Cl माइनस रिप्रेजेंट ऐसे किया गया कि Cl2 से Cl माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 हो गया, क्या रिडक्शन हो रहा है? नहीं भाई, यही तो शुरुआत पहले लेक्चर से सिखा रहा हूं। लेफ्ट में है तो ऑक्सीडेशन ही होगा, राइट में है तो रिडक्शन ही होगा। ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं है कि किस ऑर्डर में आपने लिखा हुआ है। गैस गैस आयन होता है ना हाफ सेल, तो जनरली लिखने का तरीका है कि पहले गैस लिखते हैं और फिर उसका आयन लिखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि रिडक्शन हो गया, है कि नहीं? लेफ्ट में लिखा तो ऑक्सीडेशन ही होगा, राइट में लिखा तो रिडक्शन ही होगा। 100% ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, गैस गैस आयन को लिखने का एक तरीका है, कन्वेंशन है कि पहले गैस लिखते हैं फिर उसके बाद आयन लिखते हैं। लेकिन अगर लेफ्ट हाफ सेल में है तो ऑक्सीडेशन ही होगा, राइट में है तो रिडक्शन ही होगा। ये बात बढ़िया समझ लो। तो चलो भाई, एनोड लिखते हैं और कैथोड लिखते हैं। एनोड पर क्या? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? Cl2 से Cl माइनस, वो तो रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में Cl माइनस से Cl2 जाएगा ना, यानी बेसिकली 2Cl माइनस। अब एक्वस हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, तो तुम्हें पता है कि एक्वस है आयन। राइट साइड में जाएगा तो Cl2 गैस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, है ना। यानी कि लेफ्ट हाफ सेल में है, एनोड का रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन ही होगा। Cl माइनस से Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, है कि नहीं? Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C1 है और Cl2 का पार्शियल प्रेशर P1 है। ये साथ में लिखना नहीं भूलोगे। राइट हाफ सेल में क्या होता है? रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो रहा है? तो Cl2 का होगा भैया। Cl2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये 2Cl माइनस में चला जाएगा। Cl2 का पार्शियल प्रेशर राइट में कितना? P2 है ना, P2। और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना? C2। ये साथ में लिखना किसी का नहीं भूलोगे, अगर भूल गया तो जोड़ने में गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हाफ सेल हुआ, कंप्लीट सेल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें कौन सा कैंसिल होगा? Cl माइनस कैंसिल होगा कि Cl2 कैंसिल होगा, या कोई कैंसिल नहीं होगा?
क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट है और गैस का पार्शियल प्रेशर भी डिफरेंट है, इसीलिए कोई भी स्पेसिस यहां पर कैंसिल होने वाली नहीं है। तो लेफ्ट में 2Cl माइनस है ना, इंटरेस्टिंग, प्लस Cl2 जो कि गैस है, गैस लिख देते हैं क्योंकि इसका हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए। राइट में क्या, राइट में भी वही Cl2 है जो कि गैस है और 2Cl माइनस, सबका कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर लिखो। लेफ्ट वाला ये C1, ये P2, ये लिखना नहीं भूलना है। Cl2 का पार्शियल प्रेशर P1 यहाँ वाला और Cl माइनस का C2। ये आपका कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गया है कि नहीं। जिसने कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख लिया बच्चे, समझ लो कि उसने ए सेल भी लिख लिया। अब ई सेल कैसे लिखेंगे, कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, नस्ट इक्वेशन इस्तेमाल करते। नस्ट इक्वेशन सबको पता है क्या होता है, मैं बार बार लिखता हूं ताकि एकदम बिल्कुल आपके जेहन में बैठ जाए और कभी ना निकले। क्या फार्मूला, ई नॉट सेल। यहां पर हम बता सकते थे कि ई नॉट सेल का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए 0 होता है, लेकिन मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको फार्मूला बढ़िया से याद रहे बच्चे। ई नॉट सेल का वैल्यू 0 होता है माइनस 0.0591 एंड बटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर n लिखते हैं, जो कि यहां से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 है, लॉग। अब ये देखो क्या लिखोगे, Cl2 का पार्शियल प्रेशर, Cl2 का पार्शियल प्रेशर P1 है और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C2 है। तो C2 का पावर 2, यानी कोई एक्वस आयन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं और गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर। एक्वस सॉल्यूशन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन और गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, है कि नहीं। डिवाइड बार लिख दिया क्या भाई, तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C1 और Cl2 पार्शियल प्रेशर P2, तो पहले P2 लिख लो। सर इसका पावर 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 है। Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, C1 है, तो C1 का पावर 2। अब इसी को अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो लिख रहे हैं सिंप्लीफाई करके। मैंने फिर बताया कि ई नॉट सेल का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन सेल में बताओ क्या होता है, 0। तो 0 पुट्स करेंगे, ये 0 हो गया, ये माइनस 0.0591, तो माइनस 0.0591 बटा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 है, लॉग। ये लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 एंड मल्टीप्लाइड बाई ये क्या, C2 अपॉन C1 का स्क्वायर, C2 अपॉन C1 का स्क्वायर। तो ये आपका ये सेल होगा। और ये अगर इस माइनस को प्लस करना चाहता हो तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी इसको और सिंप्लीफाई करके इस सेल हम लिख सकते हैं क्या, तो 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ये हो जाएगा P2 अपॉन P1, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, एंड मल्टीप्लाइड बाई C1 अपॉन C2 का स्क्वायर। इसको एक साथ ले लेंगे और यही ई सेल का आपके पास फार्मूला हो गया। क्या इसको रट लें, याद कर लें, रटोगे बच्चे तो भूल जाओगे कि P1 ऊपर था कि नीचे था कि C1 कहाँ था कि कहाँ था। तो इसको हम रटने का सजेशन नहीं देते, बल्कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो लिखने आना चाहिए और लिख करके करने आना चाहिए। जिसको लिख करके करने आता है वो कभी नहीं भूलेगा। फटाक से इसको लिखो, एक बार इसको हम और समझाएंगे। ये अगर समझ में आ गया तो पीछे वाला भी 2 जो एग्जाम्पल लिया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो हम क्या करें, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल। ये गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन सेल है जिसमें कि लेफ्ट में और राइट में गैस होता है और उसका आयन होता है। तो उसका इस सेल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो एक एग्जांपल लिया जिसमें कि गैस है Cl2 और उसका आयन है Cl माइनस। तो दोनों तरफ Cl माइनस का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ही है और गैस भी दोनों तरफ Cl2 ही है।
तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया। लेकिन इस कॉन्सेंट्रेशन सेल में ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन Cl माइनस का है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट रखा गया और गैस का पार्शियल प्रेशर भी डिफरेंट है। पहले दो केस में क्या था, पहले केस में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट था, प्रेशर सेम था। दूसरे केस में कॉन्सेंट्रेशन सेम था, प्रेशर डिफरेंट था। और तीसरे केस में सब डिफरेंट है। कोई बात नहीं, एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखोगे, हाफ सेल रिएक्शन उसको कहते हैं। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, बहुत बार सिखाया, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन। ऑर्डर पर नहीं जाओगे Cl2 से Cl माइनस लिखा है तो ये रिडक्शन हो रहा है, नहीं भाई, लेफ्ट में लिखा तो ऑक्सीडेशन ही होगा। तो 2Cl माइनस से Cl2 में गया, 2Cl माइनस से Cl2 में गया, ये ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन किसका, 2Cl2 से 2Cl माइनस में गया, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जब भी लिखते हो तो गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर और अगर एक्वस आयन है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन साथ में ही नीचे में लिखते चलोगे, ताकि जुड़ने पर जो आयन दिखे उसके नीचे उसको लिख दो, कोई कंफ्यूजन ना हो। सबका कॉन्सेंट्रेशन साथ में और पार्शियल प्रेशर लिख दिया। अब इसमें से कोई भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि प्रेशर भी सेम नहीं है और कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट है। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ जोड़ा, राइट वाला राइट के साथ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा कैंसिल हो जाना चाहिए। ये प्रोडक्ट हुआ और ये रिएक्टेंट हुआ। अब सेल कैसे निकालते हो, नस्ट इक्वेशन के हेल्प से। सबको फॉर्मूला याद है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन। अब 0.0591 को अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लेते हैं। क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कितना 25 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, और उसमें 2.303 RT बाई एफ का वैल्यू ये आता था 0.0591, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लिखते हैं। लॉग प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और उसका पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन और गैस है तो उसका पार्शियल प्रेशर। वैल्यू पुट कर दिया। ये माइनस से अगर प्लस है, इनोट सेल का वैल्यू 0 कितनी बार बताया, बहुत बार, कम से कम 10 बार। क्यों, कॉन्सेंट्रेशन सेल में लेफ्ट में और राइट में इलेक्ट्रोड सेम होता है, तो SRP का वैल्यू सेम होगा, तो SRP का डिफरेंस भी क्या होगा, 0। तो इनोट सेल का वैल्यू 0 हमेशा ही होगा कॉन्सेंट्रेशन सेल में बच्चे। एन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 है, पुट कर दिया 2। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, माइनस से अगर प्लस करना है तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो गया। ये P2C1 ऊपर चले गए और P1C2 नीचे आ गया। ई सेल का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये 3 तरह का गैस गैस आयन वाला कॉन्सेंट्रेशन सेल जनरली देता है क्वेश्चन। अब इसके न्यूमेरिकल को करते हैं। न्यूमेरिकल से ही तो सारी चीजें आती हैं। अब न्यूमेरिकल जब हमने बोला था कि करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल का, तो ये भी बोला था कि आयोनिक इक्विलिब्रियम का कुछ फार्मूला को देख करके आओगे। तो होप करते हैं कि कुछ बच्चा फार्मूला तो देख करके, मैक्सिमम बच्चा फार्मूला देख करके आया होगा। यहाँ पर मैं फिर से फार्मूला बताऊंगा आयोनिक इक्विलिब्रियम का, उसकी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, उसके बिना तो आप सीख ही नहीं सकते। तो चलो भाई शुरू करते हैं। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं गैस गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल का। मैक्सिमम टाइम गैस गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल का आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो हाइड्रोजन वाला होगा, H2 और H प्लस गैस वाला, है ना। क्योंकि pH का वैल्यू कहां पर निकालते हो, हाइड्रोजन के लिए ना, H प्लस के लिए। तो देखो हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन लिखा, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, कैलकुलेट करना है ई सेल ऑफ गिवन कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल यहां पर हम कुछ लिख रहे हैं और उसका ई सेल का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। बहुत इंटरेस्टिंग, एकदम इंटरेस्ट आ जाता है तो फटाफट क्वेश्चन होता है, बड़ा आनंद आता है करने में। देखोगे सब, पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल लिया, H2 गैस, ये HCl है। तुम बोलोगे सर H प्लस होना चाहिए, HCl है। अब H प्लस अकेला थोड़ी होता हो, कहीं से आता है ना, एसिड से आएगा, तो उसका सोर्स या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या तो वीक एसिड होगा, तो HCl से H प्लस यहाँ आएगा। HCl एक्वस है और जिसकी मोलरिटी दिया हुआ है से 0.1 मोलर। ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। इधर में है H2SO4, ये भी एक्वस, इसका मोलरिटी 0.5 मोलर दिया हुआ है। और इधर में H2 गैस है,
इधर वाला प्रेशर पी H2 गैस का, इधर वाला भी पी। ध्यान से सुनो, कुछ काम की बात है, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है। क्वेश्चन में अगर HCl H2SO4 यानी H प्लस यहां से भी H प्लस मिलेगा, यहां से भी H प्लस मिलेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया, और गैस जो H2 प्लस लिखा था यदि उसका पार्शियल प्रेशर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि बराबर है। यहां तो लिख दिया कि P है, इधर भी P है तो बराबर है, तो दिख रहा है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन देने वाला गैस का प्रेशर नहीं लिखता। यदि गैस का प्रेशर नहीं लिखे तो उसका अर्थ होता है कि गैस का प्रेशर दोनों तरफ बराबर लिया गया है बाय डिफॉल्ट। यहां पी नहीं लिखते, यहां पी नहीं लिखते तो अपने मन से तो थोड़ी लेते तुम, फिर बाय डिफॉल्ट बाय कन्वेंशन माना जाता है कि प्रेशर गैस का सेम है, इसलिए दोनों तरफ नहीं लिखा गया। चलो शुरू करते हैं। तो पहले इस तरह का क्वेश्चन जब रहे तो पहले पहचानना पड़ेगा कि क्या ये कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर में तो लिख दिया कि कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो है, लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं रहता तो पहचानना पड़ता ना कि कॉन्सेंट्रेशन सेल है। पहचान सकते हैं, बिल्कुल पहचान सकते हैं, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। कैसे पहचानोगे? लेफ्ट में और राइट में इलेक्ट्रोड सेम है H2 गैस का, और लेफ्ट में H प्लस ही आने वाला और राइट में भी आयन जो H प्लस ही, यहां से H2SO4 से H प्लस मिलेगा, इससे भी H प्लस ही मिलेगा, तो H प्लस ही मिलेगा, तो दोनों तरफ H प्लस ही आयन है, इलेक्ट्रोड भी H2 गैस का ही है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया। तो इसको पहले इस तरह से लिखोगे, यहां से हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, है ना, देखोगे सब। पहले इसको ऐसे लिखो। कैसे लिखो? इस फॉर्म में लिखो। H2 गैस है, यहां पर H प्लस, यहां पर भी राइट हाफ सेल में भी क्या H प्लस, और ये H2 गैस। देखोगे सब ध्यान से, ऐसे लिखना है। अब ये H प्लस जो HCl से आएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन को C1 कह देंगे, और H प्लस राइट हाफ सेल में जो H2SO4 से आएगा उसको हम C2 कह देंगे, और ये प्रेशर P और P तो सेम है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहला वाला केस हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, इस सेल का अभी करवाया था, बोला था उसको याद भी कर लेना, मैक्सिमम टाइम इसी तरह वाला क्वेश्चन देगा। क्या फॉर्मूला था? 0.0591 अपॉन 1 log C2 अपॉन C1। ये C2 मिल जाए, ये C1 मिल जाए, तो आपका इस सेल का वैल्यू गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए मिल जाएगा। यानी बेसिकली हमें C1 निकाला और C2 निकाला, और फॉर्मूला जो याद किए थे पहला केस के लिए उसको लगा देना, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ऐसे एनालिसिस करते हैं, हर बार ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा जैसे हम कर रहे हैं। देखो बच्चे सब, लेफ्ट हाफ सेल लिखा, LHC का मतलब लेफ्ट हाफ सेल। लेफ्ट हाफ सेल में है क्या? HCl है। बताओ ये एसिड है कि बेस है? सबको पता है H प्लस देने वाला तो एसिड है। स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। और दूसरी बात, अगर ज्ञान नहीं है, पढ़ते पढ़ते ज्ञान नहीं हुआ, तब कैसे पता करें सर? किसी भी एसिड या बेस के आगे में उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट K या Kb का वैल्यू दे दे तो वीक है, अगर नहीं दिया तो इसका अर्थ है कि वो स्ट्रॉन्ग है। HCl का क्या सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन दिया, K का वैल्यू दिया? नहीं दिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 का K का वैल्यू दिया? नहीं दिया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। पहचानने का तरीका, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। SA का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ये 100% ट्रू जगह किसमें? H प्लस और Cl माइनस में। तो हमें तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो HCl अगर 0.1 है, HCl अगर 0.1 मोलर है तो H प्लस भी कितना होगा? 0.1 मोलर ही होगा। यानी H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन मिला, H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन तुमको मिला लेफ्ट हाफ सेल में मिला, लेफ्ट हाफ सेल में मिलता है तो क्या बोलते हैं? C1। यानी इस C1 का वैल्यू आ गया 0.1। कितना तो आसान है। अब जरा राइट हाफ सेल की बात करते हैं भाई। राइट हाफ सेल में भी H प्लस ही आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार सोर्स जो एसिड है वो H2SO4 है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे पता चला? पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो गया कि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी बात, अगर ज्ञान नहीं भी है तो इसके नीचे में आयोनाइजेशन कांस्टेंट K का वैल्यू नहीं दिया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये टूटेगा 100%, स्ट्रॉन्ग का मतलब 100% टूट जाएगा, किसमें? H प्लस और सल्फेट आयन में। तो बताओ ये कितना H प्लस देगा? 1 देगा कि 2 देगा? H2SO4 में 2 H प्लस है तो 2 देगा, 2H प्लस एंड प्लस सल्फेट आयन। क्या सल्फेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? नहीं, हमको H प्लस चाहिए, सल्फेट आयन नहीं निकालने की जरूरत है। तो H प्लस कितना? ये H2SO4 कितना है? 0.5, तो 1 देगा 2, 1 देगा 2, 1 देगा 2, तो 0.5 कितना देगा? 2 गुने 0.5 यानी कितना? 1.0, 5 दूना 10, यानी 1 मोलर। ये 1 मोलर जो आया किसका कॉन्सेंट्रेशन आया? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आया।
किस हाफ सेल में आया? राइट हाफ सेल में। तो राइट हाफ सेल में H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कह दिया? C2। है ना इंटरेस्टिंग? यानी लेफ्ट हाफ सेल वाला कॉन्सेंट्रेशन तुमको C1 मिल गया 0.1, राइट हाफ सेल में H2SO4 से कॉन्सेंट्रेशन मिल गया 1 मोलर C2। अब इतना किए, पढ़ते पढ़ते जब ज्ञान हो जाता है, करते करते अभ्यास हो जाता है, तो डायरेक्ट दे सकते हैं जो HCl का होगा वही H प्लस का होगा 0.1। H2SO4 के कॉन्सेंट्रेशन का H प्लस का डबल होगा, कितना? तो 0.5 गुने 2 यानी 1 मोलर। ये 1 मोलर H प्लस यहाँ पर, और ये कितना? 0.1 मोलर। तो C1 मिल गया, C2 मिल गया। तो C1 मिल गया, C2 मिल गया, तो पहला केस हो गया ना, जिसके के लिए H2H के लिए आज ही अभी किया था पहले केस के लिए, उसके लिए आंसर ऐसे लिखते 0.0591, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लिख सकते हैं। एंड डिवाइड बाई क्या? 1 लॉग C2 अपॉन C1, यही तो फार्मूला था। सर बोलो, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन था तो ये पावर 2 था, यहाँ पे भी तो 2 था, 2 और 2 क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली बच्चे लिख लो 0.06, जल्दी से क्वेश्चन को करने के लिए 0.06 लॉग C2 आप कैलकुलेट कर चुके हैं 1 मोलर, और C1 का वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हो 0.1। तो 0.1 यानी बेसिकली 0.06 लॉग 10, है ना? 0.1 डेसिमल हटाओगे तो 10 हो गया, लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, यानी आ गया 0.06 वोल्ट के बराबर। ये सेल का वैल्यू आपके पास आ गया, यही आंसर हुआ। अब बताओ कि निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। एक तो इस सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और कैलकुलेट करने पर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का अर्थ होता है कि सेल का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, और इसमें जो सेल रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्वतः हो रहा है ना? 2 मीनिंग। ये सेल कहीं पॉजिटिव आया तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और सेल का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये एनोडी है और ये कैथोडी है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। तो वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा भाई। अब ये जो भी हम सिखाते जा रहे हैं इससे थोड़ा सा आप डिफिकल्ट होते जाएगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम का यूज आते जाएगा यहाँ पर, लेकिन हम सिखाते जाएंगे यहाँ पर। अगर भूल गए हो तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, बस कंसंट्रेट करके देखोगे। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, बोर्ड में भी, नीट में भी, और जेईई मेन एडवांस में भी कंसंट्रेशन सेल फेवरेट होता है। और जिसको लिखने आ गया समझ लो वो बॉन्ड हो गया कंसंट्रेशन सेल का। और कहाँ डिफिकल्ट है? बहुत आसान है। इसी तरह से कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं, यानी बेसिकली तुम्हारे पास ये डायरेक्ट H प्लस नहीं लिखेगा, बल्कि उसका सोर्स लिखेगा। एसिड होगा, H प्लस आएगा। तो यहाँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड ना दे करके वीक एसिड दिया हुआ हो। तो चलो भाई हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बी पार्ट, इसी में चेंज करते हैं। वीक एसिड कैसा एसिड होता है? वीक एसिड ऐसा एसिड होता है जो कि बहुत कम डिसोसिएट करता है। कैसे पहचानोगे? वीक एसिड को पहचानने का तरीका होता है कि उसके नीचे में के का वैल्यू दिया रहेगा। अगर बेस है तो Kb का वैल्यू, और एसिड है तो K का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे देखो, एक एक पॉइंट को, हर एक पॉइंट को बढ़िया समझना है। H2 गैस है और एक एसिड दे दिया HA, एक्वस, या एक्वस नहीं लिख करके ना उसकी मोलरिटी सीधे सीधे दे देता है। ऐसे लिख देगा, कह देगा कि ये 0.1 मोलर है, ऐसे दे दिया। इधर एक और एसिड दे दिया HB, और इसको कह दिया सो दिस इज 0.1 मोलर, यानी इक्वी मोलर भी लिख देता है। कभी कभी मोलरिटी नहीं लिखेगा, कह देगा इक्वी मोलर है, यानी दोनों का मोलरिटी क्या है? सेम है, दोनों का मोलरिटी सेम। या इक्वी नॉर्मल भी देता है। इक्वी नॉर्मल का मतलब दोनों का नॉर्मलिटी सेम। तो नॉर्मलिटी से मोलरिटी कैसा निकालते हो? n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, और यदि n फैक्टर दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर है, दोनों का बराबर ऐसे नहीं कहो, यदि n फैक्टर 1 है
एन फैक्टर 1 है, एक ही H प्लस है, एक ही H प्लस है, यानी एन फैक्टर 1 है तो मोलारिटी और नॉर्मलिटी क्या होता है, बराबर होता है। यानी कभी कभी कह दे इक्वी नॉर्मल सोल्यूशन, मतलब अगर नॉर्मलिटी इसका 1n है तो इसका भी 1n है, इसका 2n तो इसका भी 2n है, और यहां पर नॉर्मलिटी और मोलारिटी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि n फैक्टर 1 है, इसका भी n फैक्टर 1 है। जहां पर n फैक्टर 1 होता है वहां पर मोलारिटी और नॉर्मलिटी बराबर होता है। तो चलो भाई, यहां तो सिंपल है, सीधे से मोलारिटी दे दिया और दोनों का मोलारिटी बराबर है। ये H2 गैस है। पहली बात नोट करो, यहां पर गैस का प्रेशर नहीं लिखा। बाय डिफॉल्ट क्या सिखाया था, गैस का प्रेशर नहीं लिखे तो मानेंगे कि दोनों तरफ प्रेशर बराबर है कि नहीं। अब यहां पर आपको दिया हुआ रहेगा K का वैल्यू, ये K क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, यहां दे दिया 10⁻⁵, और यहां पर भी K का वैल्यू दे दिया से 10⁻⁷। ये K का वैल्यू ही देख करके हमको पता चल गया ना कि ये एसिड वीक है और ये भी क्या है, वीक एसिड, यानी दोनों वीक मोनोप्रोटिक एसिड है। वीक मोनोप्रोटिक एसिड, वीक मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक का मतलब क्या, एक ही H प्लस वाला होता है ना एसिड, उसको कहते हैं मोनोप्रोटिक। 2H प्लस वाला को डाइप्रोटिक, एक H प्लस वाला को मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। अब इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है इसेल का वैल्यू। ध्यान से सुनो, यही क्वेश्चन लिखा रहेगा। इसी को हमने बोला कि इसको लिखने का बहुत तरीका, कह देगा कि इक्वी मोलर HA और HB लिया गया, मतलब दोनों का मोलरिटी क्या था, सेम है। हो सकता है कि मोलरिटी नहीं दिया रहता, या लिख देगा इक्वी नॉर्मल, यानी एक नॉर्मल ये तो एक नॉर्मल वो, यानी दोनों की एक्स नॉर्मल ये तो एक्स नॉर्मल वो। यहां पर मोलरिटी दे दिया 0.1 0.1। तो एक ही क्वेश्चन को लिखने का बहुत तरीका होता है। अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कि यहां पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जैसे बोला था कि इसको ऐसे लिखो, कैसे लिखोगे, तो H2 गैस है, यहां हमको H प्लस चाहिए और इधर भी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जो कि कहां से मिलने वाला है, ये HA से मिलेगा और ये H प्लस HB से मिलेगा। लेफ्ट में जो मिलेगा उसको C1 कहेंगे, राइट में जो मिलेगा C2 कहेंगे। C1 और C2 जिसने प्राप्त कर लिया उसके लिए फिर फॉर्मूला याद है, इस सेल का 0.0591/1 log C2/C1 है कि नहीं। तो ये C1 और C2 ही कैलकुलेट करना आपको बढ़िया से आना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो भाई, यहां सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं। LHC का मतलब लेफ्ट हाफ सेल है क्या, HA। ये HA क्या है, ये वीक एसिड है। WA का मतलब क्या, वीक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, सुनते भी रहना, WA मतलब वीक एसिड है। अब वीक मोनोप्रोटिक एसिड है HA और उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और K का वैल्यू दिया, तो वीक एसिड के लिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक करोड़ स्टार का फार्मूला होता है, महासूत्र K गुने C का स्क्वायर रूट। ये नहीं बोलना है। K क्या, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और C क्या, कॉन्सेंट्रेशन उस एसिड का 0.1। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुमको मिल जाएगा। तो K का वैल्यू कितना, तो 10⁻⁵, कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.1 का स्क्वायर रूट कर दिया, तो 10⁻⁶ का स्क्वायर रूट होगा, तो हो गया 10⁻³ मोलर। किसका कॉन्सेंट्रेशन मिला, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिला। किधर में, लेफ्ट हाफ सेल में मिला बच्चे। तो लेफ्ट हाफ सेल वाला H प्लस को क्या कर देंगे, C1। ये देखो C1 आ गया, है ना। अब जरा राइट हाफ सेल की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। RHC का मतलब क्या, राइट हाफ सेल है क्या, HB है। ये HB क्या होता है, ये वीक एसिड होता है। WA का मतलब वीक एसिड, और वीक एसिड के लिए मोनोप्रोटिक एक ही H प्लस वाला, इसके लिए 1 करोड़ स्टार का फार्मूला है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि नहीं बोलना है। आयोनिक इक्विलिब्रियम से क्या फार्मूला, तो अभी तो लिखा था K गुने C का स्क्वायर रूट, मतलब जिस एसिड का K का वैल्यू दिया, इसके लिए K और इसी के लिए C क्या मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन उस एसिड का। अब K का वैल्यू तुम्हारे पास पता है 10⁻⁷, ये दे दिया है क्वेश्चन में। कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.1, तो हो जाएगा 10⁻⁸ का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴ मोलर। क्या मिला, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिला। किस हाफ सेल में मिला, राइट हाफ सेल में मिला। तो राइट हाफ सेल वाला H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन क्या कह रहे हैं, C2 कह रहे हैं। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग दुनिया में क्या चीज हो सकता है। जिसको आयनिक का बेसिक आता है वो तुरंत फटाक से कर लेगा, और अगर भूल भी गए हो तो थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे तो याद तो आ रहा होगा ना।
तो ये H प्लस का कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारे पास मिल गया क्या, C2, तो C1 मिल गया और C2 मिल गया। अभी तो पढ़े थे कि ई सेल का फार्मूला इसके लिए होता है 0.06 कह दिया, 0.0591 को अप्रॉक्सीमेटली 0.06 डिवाइड बाई 1 लॉग C2 अपॉन C1, तो 0.06 लॉग C2 कितना 10 का पावर -4, C1 कितना 10 का पावर -3, ये C1 10 का पावर -3, ये कितना आ गया बच्चे, तो 0.06 लॉग 10 का पावर -1 है ना, -4 + 3 तो -1, -1 बाहर निकाल दे तो कितना हो गया -0.06 लॉग 10, लॉग 10 कितना होता है 1, यानी -0.06 वोल्ट, ये आंसर हुआ। यानी ई सेल का वैल्यू आपके पास मिल गया। ये जो ई सेल का वैल्यू आया नेगेटिव आया, ये नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह रिएक्शन नहीं हो रहा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, तो किधर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, यह रिएक्शन बेसिकली बैकवर्ड में हो रहा है। और नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव का मतलब यह है कि सेल का रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, ये वाला जो बाएं है ये एनोड जो कह रहे हो एनोड नहीं, बल्कि इसको कैथोड होना चाहिए और इसको एनोड होना चाहिए, यानी इस सेल को रिवर्स कर दे, उलट करके लिख दे तो इस सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब सेल का रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है बल्कि इनकरेक्ट है, इसका दो मतलब होता है कि नहीं। एक बार मैं इसको फिर से समझाऊंगा, इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी साथ ही साथ आयोनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक भी आपको यहां पर क्लियर होते जा रहा है, रिवीजन होते जा रहा है। सर यहां पर यदि इक्वी मोलर कह देता या इक्वी नॉर्मल कह देता और मोलरिटी नहीं दिया रहता, कोई बात नहीं, K1 कह देते इसको, ये C होता स्क्वायर रूट, K2 कह देते ये C होता, चूंकि दोनों का कॉन्स्टेंट सेम होता तो यहाँ पर लिखने वाला ये C क्या होता कैंसिल, तो स्क्वायर रूट K2 बटा K1 यहाँ पर आ जाता, C2 अपॉन C1 का वैल्यू में ये C क्या होता कैंसिल हो जाता। यानी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ नहीं भी देता और कह देता कि इक्वी मोलर है, तो जो C लिखा ये C लिखा, ये C और ये C यहाँ पर डिवाइड करने पर क्या होता कैंसिल हो जाता और आंसर आ जाता। तो वही मैं कह रहा हूं कि इसी क्वेश्चन को देने का बहुत तरीका हो सकता है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस हो सकता है, थोड़ा सा, लेकिन आयोनिक इक्विलिब्रियम का जिसका थोड़ा सा भी ज्ञान है वो इस क्वेश्चन को फटाक से कर लेगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस और पढ़ा था बफर सॉल्यूशन। देखो बहुत सारा चीज आयोनिक इक्विलिब्रियम का लगभग सारा चीज आने वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, वीक एसिड आ गया, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस वाला फार्मूला आ जाएगा और फिर बफर सॉल्यूशन भी आ जाएगा। और पिछले क्लास में इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, यानी पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम लगभग कॉन्सेंट्रेशन सेल में आ ही जाता है। तो देखोगे बच्चे क्वेश्चन का पार्ट सी, दो क्वेश्चन किए, ये तीसरा क्वेश्चन है। H2 गैस लिखा, थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये लिख दिया CH3COONA, ये सॉल्ट है जिसकी की मोलरिटी 0.1 मोलर दे दिया, एक बस सोडियम स्टेट कहते हैं इसको। राइट हैंड साइड में एक सॉल्ट और दे दिया NH4Cl, ये भी 0.1 मोलर है और इधर में H2 गैस है। देखो गैस H2 गैस लिखा, प्रेशर नहीं दिया, क्या मान लोगे, प्रेशर यदि नहीं दिया तो मानेंगे बाय डिफॉल्ट बराबर है, दोनों तरफ प्रेशर गैस का बराबर है। अब एक और चीज दे दिया गिवन, जो इंफॉर्मेशन देगा, K का वैल्यू दे दिया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, A का मतलब क्या एसिड का, एसिटिक एसिड का, इट इज इक्वल टू 10⁻⁵, और K का वैल्यू दे दिया NH4Cl है,
तो यहाँ एक बेस है NH4OH, अमोनिया भी इसको कहते हैं, दे दिया 10⁻⁵। ये पहले तो पहचानेंगे कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है कि नहीं। पहचान लिया कैसे भाई, H2 गैस है, उधर भी H2 गैस है, इलेक्ट्रोड दोनों सेम है, और यहाँ पर भी H+ मिलेगा, यहाँ पर भी H+ मिलेगा, NH4Cl से H+ ही मिलेगा। OH- और H+, जहाँ पर भी एक्वस सोल्यूशन है दोनों चीज मिलता है, H+ भी और OH- भी। तो यहाँ H+ भी मिलेगा, यहाँ पर भी H+ मिलेगा। अब इस सॉल्यूशन को पहचान करके H+ निकालना है, इस सॉल्यूशन को पहचान करके H+ निकालना है। यहां जो H+ मिला उसको C1 कहेंगे, यहां जो H+ मिलेगा उसको C2 कहेंगे, फॉर्मूला लगा देगा, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। यानी फिर मैं सिखा रहा हूं सॉल्यूशन कैसे तैयार करोगे। पहले इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे, H2 गैस हो गया, यहां पर H+ होगा, यहां पर भी H+ होगा, और ये H2 गैस होगा, है ना। लेफ्ट में जो इस सोडियम स्टेट से H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा C1 कहेंगे, और राइट में जो NH4Cl से कॉन्सेंट्रेशन H+ का मिलेगा C2 कहेंगे, और फिर फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा बच्चे। अब यही तो हमें समझना है कि ये है क्या, ये है क्या। पहले लेफ्ट हाफ सेल की बात करते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखोगे। लेफ्ट हाफ सेल में सोडियम एसीटेट है क्या, CH3COONA, ये पहचानना है। इसको हमने पहचान लिया कि ये सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट सॉल्ट है। तो सॉल्ट होता है, और सिर्फ सॉल्ट ही है तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है बच्चे। किसी भी सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट पड़ा है तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है। तो पहले जैसे ही सॉल्ट देखा कि दिमाग में आना चाहिए कि सॉल्ट का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस से पीएच का मान निकलता है। अब फिर यह भी पहचानिए सॉल्ट है कैसा, तो किससे किससे बना है, एसिटिक एसिड और NaOH से बना है, एसिटिक एसिड और NaOH से बना। तो एसिटिक एसिड कैसा, वीक एसिड होता है, और NaOH कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एसिड एसिटिक एसिड और बेस है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। सर ये पता कैसे चला, हमको तो नहीं ज्ञान है कि एसिटिक एसिड वीक होता है, नहीं ज्ञान है तो देखो ना, के का वैल्यू दे दिया तो ज्ञान हो गया ना। जिसका के का वैल्यू दिया रहे तो वीक एसिड, जिसका केबी का वैल्यू दिया रहे वो वीक बेस होता है। तो एसिड तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग, क्या NaOH का केबी का वैल्यू दिया, नहीं दिया, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है। NaOH जानने वाली बात, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो इसके लिए बच्चे एक फार्मूला होता है, हमने ये भी कहा था कि फार्मूला वाला लिस्ट कम से कम देख लेना। आयोनिक इक्विलिब्रियम का इसी चैनल पर फार्मूला का लिस्ट हमने एक जगह रखा है, प्लेलिस्ट में, फार्मूला ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो वहां पर सारे फार्मूले एक के साथ रखे गए हैं, उसको आप फिर से देख लेंगे। पीएच का फार्मूला होता है इसके लिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर याद होगा तो फटाक से तुम्हारे दिमाग में भी आ गया होगा। हाफ PKW, PKW का वैल्यू 14 होता है, प्लस PKA एंड प्लस log C। ये C क्या, कॉन्सेंट्रेशन किसका, सॉल्ट का, कितना है 0.1 मोलर। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, हाफ PKW, याद कर लेना PKW क्या, माइनस log KW जो कि 14 होता है, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब उतना बहुत ज्यादा पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम थोड़ी पढ़ा सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया हम दे सकते हैं कि क्या होता है। PKW का वैल्यू 14 होता है, PK क्या, माइनस log K, यानी PK का K का वैल्यू दिया ना 10⁻⁵, तो PK 5 हो जाता है। अगर K का वैल्यू 10⁻x है तो PK होता है माइनस log K, उसका वैल्यू x हो जाएगा। जैसे PH होता है वैसे PK, तो +5 PK यहाँ से माइनस log K एंड प्लस log C। कॉन्सेंट्रेशन किस कितना है 0.1 का मतलब 10⁻⁻1। सॉल्व करो, 14 और 5 19, ये हो जाएगा 10⁻1 का log -1, तो 19 घटाओ 1 18/2 कितना 9, यानी ये वाला वैल्यू हो गया 9। किसका वैल्यू आया, पीएच का। अब पीएच का वैल्यू आ गया तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितने बच्चे, 10⁻⁹ ये तो सिखाते ही रहे। पीएच अगर 9 है तो H+ 10⁻⁹, पीएच अगर x है तो H+ 10⁻x, है कि नहीं। तो 10⁻⁹ H+ का कॉन्सेंट्रेशन आया, लेफ्ट हाफ सेल में आया, क्या कहते हैं उसको, C1 कहते हैं, यानी ये वाला C1 मिल गया। इतना करना पड़ेगा, और ये कैसे होगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम के ज्ञान से होगा। हम तो पढ़े ही नहीं सर, तो पढ़ना पड़ेगा, वो तो 11th का टॉपिक था, पढ़ना तो पड़ेगा। हम तो बेसिक जो फॉर्मूला वो बताते हुए चल रहे हैं। चलो भाई, तो होपफुली सब आप पढ़ करके आए होंगे और याद होगा, नहीं भी याद है तो फॉर्मूला हम याद करवा रहे हैं और लिख भी रहे हैं।
चलो तो आगे लिखते हैं, राइट हाफ सेल की बात करते हैं। लेफ्ट वाला आ गया। राइट हाफ सेल में क्या है? NH4Cl है। बताओ एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है? सॉल्ट तो है, अमोनियम क्लोराइड। किससे बना? NH4OH और HCl से बना हुआ सॉल्ट है। तो पहचान लिया कि ये सॉल्ट है। तो सॉल्ट का क्या होता है? फिर से देखा, सॉल्ट है और सिर्फ सॉल्ट ही है तो हाइड्रोलिसिस होगा। कैसा सॉल्ट है? NH4OH से बना है। NH4OH का Kb का वैल्यू दिया, यानी NH4OH और HCl से बना, यानी वीक बेस। और HCl कैसा? स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। कैसे पहचाना कि वीक बेस है? Kb का वैल्यू दिया ना यार, HCl का K का वैल्यू नहीं दिया, तो HCl स्ट्रॉन्ग है और जो बेस दिया वो वीक है। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट का पीएच का कुछ फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है, हाफ PKW माइनस PKB एंड माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये फार्मूला होता है। हाफ लिखा, PKW कितना? 14, PKB क्या? माइनस लॉग KB, तो PKB का वैल्यू 5 हो जाएगा, 10 पर -5, PKB माइनस लॉग KB करोगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का 0.1 10 टू द पावर -1। सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 और 1 15 में से 5 जाएगा, तो 10/2 यानी 5। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया बच्चे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। पहले तो pH का वैल्यू 5, तो H प्लस आ गया 10 पर -5 मोलर। किधर में मिला? राइट हाफ सेल में मिला, क्या बोलेंगे? C2 कहेंगे। लेफ्ट हाफ सेल में जो H प्लस मिला वो C1 कहलाया, राइट हाफ सेल में जो H प्लस मिला वो C2 कहलाया। अब तो क्वेश्चन बड़ा आसान, अब तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे ना। इस सेल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इसके लिए बहुत बार लिखा, 0.059 को लिख सकते हैं 0.06 डिवाइड बाई 1 log C2 अपॉन C1। C2 कितना? 10 टू द पावर -5 और C1 कितना आया है? 10 पर -9। सॉल्व कर लो, -9 ऊपर जाके प्लस हो गया, तो 9 में से 5 चला गया तो 4 हुआ, तो ये हो जाएगा 0.06 गुने 4, 10 का पावर 4, यानी 4 log 10 1, तो 6 चौका 24, 0.24 वोल्ट के बराबर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब यह सेल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, हो रहा है, और सेल का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। तो जो सॉल्यूशन तुम्हारे पास दिया रहता है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि एसिड है कि बेस है, वीक एसिड है कि वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग है, या फिर सॉल्ट है। तो सॉल्ट है तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, सॉल्ट है तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। कैसा सॉल्ट है वो पहचान करके उसका फॉर्मूला लिखेंगे, पीएच का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो H प्लस इधर भी आएगा, H प्लस इधर भी आया, लेफ्ट वाला को C1 कह दिया, राइट वाला को C2 कह दिया, फार्मूला लगा दिया और इस सेल का वैल्यू तुम्हारे पास मिल जाता है। यानी ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन सेल में समाता जा रहा है। नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अब ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इसको सिर्फ एक बार देखने से नहीं होगा, आपको खुद से इसको करना पड़ेगा। ये हम बार बार कहते हैं, करते करते चीज़ें आने लगती है, तभी वो आपका अपना बन पाता है। आप कितनी बार भी इसको देख लो और अपने से यदि नहीं लिखते हो तो आपका अपना नहीं होगा। एक बार 2 बार खुद से करके इसी प्रॉब्लम को देखोगे, फिर वो टॉपिक तुम्हारा अपना हो जाएगा। चलो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल में ना कभी सॉल्ट दे देगा, कभी बफर सॉल्यूशन दे देगा, कभी वीक एसिड कभी वीक बेस दे देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा कुछ दे देगा, तो उसमें पीएच कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, डी पार्ट। क्वेश्चन वही है, उसी का 3 पार्ट किया, क्वेश्चन का चौथा पार्ट करते हैं। और चौथा पार्ट में ना पीछे के जितने भी पार्ट हम लोगों ने किए सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ देखोगे बच्चे, एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखोगे, तो आज जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट गैस गैस आयन का सिखाया है
इस क्वेश्चन से पूरा का पूरा तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। सॉल्यूशन को पहचानने आना चाहिए। तो डी पार्ट लिखा, ये थोड़ा बड़ा होगा इसलिए पूरा बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहां लिखा H2 गैस प्रेशर नहीं देगा, प्रेशर नहीं दिया इसका मतलब दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा। और बाय डिफॉल्ट यदि प्रेशर की जरूरत भी पड़ जाए तो 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर प्रेशर नहीं दिया और प्रेशर की रिक्वायरमेंट है तो बाय डिफॉल्ट 1 एटमॉस्फेयर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 बार के बराबर होता है। तो H2 गैस से यहां पर लिया गया CH3COOH, ये भाई साहब 0.1 मोलर है, कॉमा CH3COONA सॉल्ट हो गया, इसी में पड़ा हुआ है, ये 1 मोलर है, मतलब लेफ्ट हाफ सेल में ये हुआ। राइट हाफ सेल की बात करते हैं तो है NH4OH, ये 0.1 मोलर और NH4Cl है, मतलब बेस है और उसी का सॉल्ट है, उसका सॉल्यूशन है और इसकी मोलरिटी 1 मोलर है। राइट हाफ सेल में ये पड़ा हुआ है। और फिर H2 गैस, H2 गैस का प्रेशर नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट इधर वाला और इधर वाला प्रेशर क्या है, सेम है। और क्या दे दिया, गिवन K का वैल्यू दे दिया बच्चे, K का वैल्यू दे दिया एसिटिक एसिड के लिए, वीक एसिड है ना, उसका K का वैल्यू देगा 10⁻⁵ और Kb का वैल्यू वीक बेस के लिए देता है। बेस कौन है, NH4OH। NH4OH का हो या अमोनिया का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, NH3 या NH4OH दोनों सेम ही है, 10⁻⁵। ये क्वेश्चन है, इस सेल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तुरंत अब दिमाग ब्राइट होना शुरू हो गया, चमक आ गई आंख में। जिसको आता है सर इसको अगर हम पहचान ले सॉल्यूशन तो यहाँ पीएच निकाल लेंगे, यहाँ पीएच निकाल लेंगे, यहाँ पीएच निकाल के H+ आ गया, यहाँ पीएच निकाल के H+ आ गया, H+ आ गया, एक C1 है दूसरा C2, फार्मूला लगाया 0.0591/1 log C2/C1, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है कि नहीं। लेकिन इसको पहचानना पड़ेगा, इसको पहचानना पड़ेगा कि किस तरह का सॉल्यूशन है। जिसने पहचान लिया काम हो गया, यानी इस सॉल्यूशन से भी H+ चाहिए, इस सॉल्यूशन से भी H+ चाहिए, वो तो तुमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने आ गया। तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हाफ सेल को एनालिसिस करेंगे। यहां से सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं बच्चे, लेफ्ट हाफ सेल का एनालिसिस करते हैं। लेफ्ट हाफ सेल में क्या पड़ा हुआ है, तो पड़ा हुआ है CH3COOH। बताओ ये क्या है, ये वीक एसिड है। और इसके साथ क्या पड़ा हुआ है, इसके साथ पड़ा हुआ है CH3COONA, ये क्या है, सॉल्ट है। ये वीक एसिड और इसी का सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड और इसी का सॉल्ट है NaOH के साथ, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसी का सॉल्ट है। तो किसी सॉल्यूशन में वीक एसिड और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ पड़ा हुआ रहे तो बफर होता है, और चूंकि वीक एसिड का है तो ये एसिडिक बफर हुआ, पहचान लेना है, ये एसिडिक बफर हो गया। जिसने पहचान लिया कि एसिडिक बफर है, फिर इसके लिए पीएच का फार्मूला होता है हंडरसन इक्वेशन। कुछ याद आ रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा, मैंने तो पूरा का पूरा 12th में पार्थ आश्रम में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। तो पीएच का फार्मूला हंडरसन इक्वेशन, न्यूमेरिकल भी करवाया था, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, है कि नहीं। इतना प्यारा फार्मूला हंडरसन इक्वेशन, जितना भी बच्चा 12th में पढ़ता है सबको ऑन द टिप ऑफ द टंग रहता है ये फार्मूला, हंडरसन इक्वेशन के नाम से पुकारते हैं इसको। तो पीएच निकल गया, पीके का वैल्यू, के का वैल्यू दे दिया 10⁻⁵, तो पीके कितना 5 माइनस लॉग के, पीके क्या होता है माइनस लॉग के। तो जैसे पीएच निकालते वैसे पीके, के का वैल्यू 10⁻⁵, तो पीके 5 लॉग। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या, एसीटेट यानी सॉल्ट है, कितना दिया 1 मोलर। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1, तो लॉग 10 1 यानी 5 और 1 6, लॉग 10 हो जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1, तो 5 और 1 6, क्या मिला पीएच। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट हाफ सेल में तुम्हें मिल गया 10⁻⁶ मोलर। किधर मिला, लेफ्ट हाफ सेल में, क्या बोलते हैं C1, है ना इंटरेस्टिंग। क्या डिफिकल्टी है, एक बार पहचान लिया सॉल्यूशन को तो ये महा सड़ा हुआ क्वेश्चन हो जाएगा, जिसने नहीं पहचाना बहुत टफ है। तो आप होशियार बच्चे, आपने पहचान लिया। राइट हाफ सेल की बात करते हैं,
RHC का मतलब क्या, राइट हाफ सेल। राइट हाफ सेल में है क्या, राइट हाफ सेल में NH4OH है, ये क्या है, बेस है। और क्या है, NH4Cl है, ये क्या है, सॉल्ट है। ये बेस कैसा है, वीक बेस है। कैसे पता, पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो गया। और यदि ज्ञान नहीं है तो Kb का वैल्यू दिया नहीं यार, इसका मतलब वीक बेस है। तो ये वीक बेस है, Wb का मतलब वीक बेस। और NH4Cl क्या है, इसी का सॉल्ट है, इट्स सॉल्ट। किसके साथ, HCl के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो कभी भी एक सॉल्यूशन में वीक बेस हो और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ पड़ा हुआ है, जैसे NH4OH और NH4Cl, तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं बफर। और कैसा बफर, बेस का है, वीक बेस का है, तो यह बेसिक बफर है, बेसिक बफर है। ये जिसने पहचान लिया कि काम तुम्हारा हो गया। जैसे ही पहचाना कि ये बेसिक बफर है, तो इसके लिए पीएच का एक फार्मूला होता है। अब चूंकि बेसिक बफर है तो फार्मूला बड़ा सिमेट्रिकल, पीएच नहीं बल्कि पीओएच होता है, बड़ा सिमेट्रिकल। पीएच में पीके, पीओएच में पीके भी, एन प्लस लॉग, क्या ऊपर में सॉल्ट और नीचे में बेस, बड़ा सिमेट्रिकल फार्मूला है। देखो, अगर एसिडिक बफर है तो पीएच, बेसिक है तो पीओएच, एसिडिक बफर है तो पीके, बेसिक बफर है तो पीकेबी, एन प्लस एसिडिक वाला में लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट तो दोनों में है, और बेसिक वाला में लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो पीओएच का वैल्यू यहां से आ गया, केबी का वैल्यू 10⁻⁵, तो पीकेबी कितना 5 लॉग। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दिया है 1 मोलर, और एसिड बेस, सॉरी बेस कितना 0.1, तो लॉग 10 यानी 5 और 1 6। हमें पीओएच मिला, हमें तो H+ चाहिए ना, तो पीएच निकालेंगे। पीएच क्या होता है, 14 घटाओ पीओएच। पीएच और पीओएच का समेशन 14 होता है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम से ज्ञान होना चाहिए। यानी पीओएच निकाला और पीएच चाहिए, तो 14 में से पीओएच को माइनस कर दोगे, तो 14 में से 6 को घटा दिया, कितना हुआ 8 से 14। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन राइट हाफ सेल में मिल गया 10⁻⁻8 मोलर। किधर मिला, राइट में, क्या कहेंगे इसको, C2 कहेंगे। C1 मिल गया, C2 मिल गया, लेफ्ट हाफ सेल का H+ मिल गया, राइट हाफ सेल का H+ मिल गया। अरे भैया आप तो क्वेश्चन एकदम सड़ा हुआ हो गया। ये सेल का फॉर्मूला होता है 0.059, जिसको 0.06 लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली, डिवाइड बाई 1 लॉग C2 अपॉन C1। C2 कितना 10⁻⁻8, C1 कितना आया था 10⁻⁻6। ये 10⁻⁻6 ऊपर में प्लस हो जाएगा तो कितना होगा 10⁻⁻2, यानी बेस के लिए आ जाएगा 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 लॉग 10⁻⁻2 कितना -2, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 दूना 12, 0.12। साइन क्या होगा माइनस, यानी -0.12 वोल्ट के बराबर आया। ये आंसर हो गया। तो एक तो आंसर यही हो गया। यही पूछ रहा था कि ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, तो ई सेल का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन माइनस में आया। माइनस में आने का क्या अर्थ हुआ, माइनस में आने का अर्थ ये हुआ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, फॉरवर्ड में हो ही नहीं रहा। किधर हो रहा, बैकवर्ड में हो रहा है। तो क्या ये सेल का रिप्रेजेंटेशन सही है, नहीं, सेल का रिप्रेजेंटेशन गलत दिया है। ये दायां वाला बाएं में होना चाहिए और बायां वाला दायां में होना चाहिए था। तो इसका 2 मीनिंग होता है। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। इसको एक बार फिर से मैं समझाता हूं, इसको समझते के साथ पुराना वाला चीज सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। ये ई सेल कैसे निकाल ले, हाइड्रोजन गैस वाला गैस गैस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेल है, उसका फॉर्मूला 0.0591 अपॉन n लॉग C2 अपॉन C1। यानी राइट हाफ सेल का कॉन्सेंट्रेशन H+ का निकाल लिया, लेफ्ट हाफ सेल का कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। नोट करो बच्चे। तो स्क्रीनशॉट लिया, चलो भाई समझते हैं। और आज का जितना भी पुराना पढ़ा गैस गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल, वो पूरा का पूरा इसमें रिवाइज होगा। देखो, गैस गैस कॉन्सेंट्रेशन सेल में सेमी गैस इस्तेमाल करता है। इस केस में प्रेशर दोनों का सेम है,
और अगर H2 गैस है तो उसका जो आयन होगा वो H प्लस होगा, लेफ्ट हाफ सेल में भी और राइट हाफ सेल में। उस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा, और वो जो H प्लस आएगा उसका सोर्स बहुत सारा चीज हो सकता है, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, या तो वीक एसिड हो सकता है, या तो सॉल्ट है तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, सी पार्ट में किए, या बफर सॉल्यूशन हो सकता है। बहुत सारा चीज, पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम इस कॉन्सेंट्रेशन सेल में समा सकता है। तो वो जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस आ जाएगा डायरेक्ट, वीक एसिड है तो वीक एसिड के लिए K गुने C का स्क्वायर रूट H प्लस लग जाता है, वीक मोनोप्रोटिक एसिड के लिए, जो कि बी पार्ट में किया। अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस के लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला को नोट करके हम सॉल्ट को पहचान करके कैसा सॉल्ट है पीएच का वैल्यू निकाल लेंगे। इस केस में क्या है, इस केस में बफर सॉल्यूशन है। कैसे पता चला, पहचानने आना चाहिए। एक सॉल्यूशन में यदि वीक एसिड पड़ा है और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ पड़ा है, तो एसिडिक एसिड वीक है। कैसे पहचाना, के का वैल्यू दिया तो वीक एसिड है, पहले तो जाना कि एसिड है, के का वैल्यू दिया तो वीक एसिड है, और उसी का सॉल्ट NaOH के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी किसी सॉल्यूशन में वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस कौन, NaOH के साथ है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं बफर। और वीक एसिड का है तो एसिडिक बफर। राइट वाला को, ये वीक बेस है, कैसे पता चला, बेस तो है तो OH माइनस तो पक्का, वीक कैसे है, Kb का वैल्यू दिया, और उसी का सॉल्ट NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, HCl के साथ NH4OH का सॉल्ट है। यानी कभी भी एक सॉल्यूशन में वीक बेस और उसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है तो उसको हम बेसिक बफर कहते हैं। अब बफर पहचान लिया कि एसिडिक है और बेसिक है, तो उसके लिए पीएच का फॉर्मूला रट लेना चाहिए, हेंडरसन इक्वेशन। एसिडिक बफर है तो पीएच, बेसिक बफर है तो पीएच। पीएच के लिए क्या फॉर्मूला, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। पीओएच के लिए, बेसिक बफर के लिए क्या फॉर्मूला, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। फार्मूला में सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दिया हर जगह, यहां से लेकर के पीके का मतलब क्या, माइनस लॉग के। अगर 10⁻⁻x है तो पीके का वैल्यू x होगा, और केबी का वैल्यू 10⁻⁻x है तो पीकेबी का वैल्यू x होगा। तो पीके हो गया 5, पीकेबी हो गया 5। वैल्यू पुट किया, सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन को पुट कर दिया, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। तो पीएच का वैल्यू 6, पीएच का वैल्यू 6 का मतलब H प्लस 10⁻⁶ मोलर। लेफ्ट हाफ सेल में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिला तो C1 कहेंगे। राइट हाफ सेल में यहां पर पीओएच पहले मिला, तो पीओएच से पीएच पहले निकालो, हमें H प्लस चाहिए, OH माइनस नहीं चाहिए। तो पीएच क्या, पीएच और पीओएच का समेशन 14 होता है, तो 14 में से पीओएच को घटा दे, 8 हो गया, 8 से 14, तो H प्लस कितना, 10⁻⁸ मोलर। क्या मिला, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन राइट हाफ सेल में मिला, C2 कहेंगे। तो C1 मिल गया, C2 मिल गया, फार्मूला होता है 0.0591, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लिखते हैं, बटा 1 लॉग C2 अपॉन C1। वैल्यू पुट कर दिया और आंसर तुम्हारे पास आ गया। इस सेल का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। पॉजिटिव आया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, निगेटिव आया तो फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस नहीं है, बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस है। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन सेल तक आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है, ये मंडे को होगा 12:30 बजे, और वो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिसको सबसे डिफिकल्ट समझा जाता है वो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनाइन हाफ सेल, और उसको हम लोग पढ़ेंगे, और इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो अगला क्लास बिल्कुल ना मिस करें। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जम के पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।